दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 22 फरवरी को परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग अपनी क्लास 12th की हिंदी में 100 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि अब हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 12th हिंदी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया जाएगा और उन प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जाएगा जिनकी संभावना है 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की। तो इसीलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप सभी लोग के लिए आज की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में लोग क्लास 12th हिंदी से आपका जो गद्य और पद्य भाग से मिला करके आपको जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, वहां से मैं आपको यहाँ पर 80 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न करवाने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जाएगा जिनकी संभावना है आपके बोर्ड परीक्षा में आने की। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग करेंगे और इसके अलावा आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं, तो इसीलिए उसी को ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जा रहा है। और इन्हीं प्रश्नों को यदि आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो आप लोग अपनी क्लास 12th हिंदी में 80 से 90 नंबर 95 नंबर तक आराम से बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो क्लास 12th हिंदी की आज की वीडियो में लोग गद्य और पद्य भाग से रिलेटेड जो आपका महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आता है, जो आपका 10 नंबर के लिए आता है, वहां से मैं आपको 80 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न करवाने वाला हूं। यदि आप लोगों ने इन 80 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लिया, तो फिर आपका यहाँ से 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखो और साथ में वीडियो को अभी से लाइक कर दो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से यानी गद्य से मैं आपको 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा और पद से भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा। टोटल आपके 80 प्रश्न होंगे और ये आपका जो सीरीज होगी वो 5 वीडियो की सीरीज होगी, जिसमें हम लोग पहले पार्ट में देखेंगे 15 प्रश्न, दूसरे पार्ट में भी हम लोग 15 प्रश्न देखेंगे, तीसरे पार्ट में भी हम लोग 15 और फिर जो आपका चौथा पार्ट आएगा उसमें भी हम लोग 15 प्रश्न देखेंगे और जो आपका पांचवा पार्ट होगा उसमें हम लोग 20 प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से 80 प्रश्न आपको 5 पार्ट में देखने को मिल जाएगा और डेली बेसिस पे आपको 15-15 प्रश्न तैयार करते हुए रहना है और इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और क्लास 12th की हिंदी में जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं टोटल 80, उनको मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना और साथ ही में हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना, ताकि आपको सारी चीजें याद होती चलें। तो चलिए इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और जो महत्वपूर्ण हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं उसको हम लोग ले आते हैं। तो इसमें जो हमारा आज का पहला महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होने वाला है, वो आपका होने वाला है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो हम लोग को बताना है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया परीक्षा गुरु, दूसरा आपका दिया गया भागीरथी, तीसरा आपका दिया गया कंकाल और चौथा आपका दिया गया पुनर्नमा। तो जिसको भी इसका आंसर पहले से पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो सभी को पता होगा, कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ आंसर कि हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास होता है आपका जाता है परीक्षा गुरु। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और फिर आपको उसमें से सही आंसर पर टिक लगाना होगा और यही सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपका यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। तो हम लोग को बताना है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया भारतेंदु हरीशचंद्र, दूसरा आपका दिया गया गोसाई विट्ठलनाथ, तीसरा आपका दिया गया महादेवी वर्मा और चौथा आपका दिया गया राधा चरण गोस्वामी। तो श्रृंगारस मंडन के रचनाकार कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दो, फिर मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि श्रृंगारस मंडन के रचनाकार यहाँ पे गोसाई विट्ठलनाथ। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। तो हम लोग को बताना है कि सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा आपका देगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा आपका देगा सरदार पूर्ण सिंह और चौथा आपका देगा राय कृष्णदास। सभी को इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, हर एक क्वेश्चन को जितना भी यहाँ पर करवाया जा रहा है। और साथ ही में यदि आप लोग नहीं नोट कर पा रहे हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हुए चलना कि किसका कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। और उसके अलावा यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक वगैरह होगी तो उसमें आप लोग टिक लगा सकते हो कि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सच्ची वीरता नामक निबंध के जो लेखक हैं वो आपके हो जाते हैं सरदार पूर्ण सिंह। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला जो क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है वो भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि आपका आवारा मसीहा की रचना विधि है। तो हम लोग को बताना है आवारा मसीहा मतलब की रचना की कौन सी विधि है, ये हमको इसमें बताना है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, और या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि आवारा मसीहा की रचना विधि है। तो दोनों जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है आवारा मसीहा की रचना विधि कौन सी है, तब तो हम लोग को उसमें बताना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे रचना विधि कौन सी है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन आपका दिया गया संस्मरण, दूसरा आपका दिया गया रेखा चित्र, तीसरा आपका दिया गया आत्मकथा और चौथा आपका दिया गया जीवनी। तो आवारा मसीहा रचना की जो विधि है, कह सकते हैं रचना विधि है, वो आपकी हो जाती है यहाँ से जीवनी। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। और उसके अलावा यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आवारा मसीहा की रचना के लेखक कौन है, तो आप लोग बता सकते हैं विष्णु प्रभाकर। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि आवारा मसीहा की रचना विधि कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे जीवनी। और यदि पूछ ले कि आवारा मसीहा के कह सकते हैं लेखक कौन है, तो आप लोग बता सकते हैं विष्णु प्रभाकर। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो इसे आप लोग जल्दी से याद करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला आपका होने वाला चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है। तो हम लोग को बताना है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक आखिर कौन है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा आपका देगा महादेवी वर्मा, तीसरा आपका देगा प्रेमचंद और चौथा आपका देगा जयशंकर प्रसाद। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक आपके हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले पेज पे बढ़ेंगे और इसे आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज पर बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से याद करते हुए चलना, लिख करके चलना। जो भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और यदि आप लोग क्लास 12 की हिंदी में अच्छा इसको करना चाहते हो, तो ये आपको 80 जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। ये 80 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 80 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो इसीलिए इनको मैंने अलग करके लिखा है। तो आवारा मसीहा इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले कि आवारा मसीहा का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया है कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इसका आंसर मैं फिर से आपको बताऊंगा। आप लोग अगर नहीं ध्यान दिए होंगे, अभी पिछले पेज पर ही हमने इसका आंसर देखा था। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन हो जाता है, आपका हो जाता है विष्णु प्रभाकर, दूसरा आपका हो जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र, तीसरा आपका हो जाता है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और चौथा आपका हो जाता है गुलाब राय। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये आपको ध्यान हो गया होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। तो आवारा मसीहा के लेखक हो जाते हैं आपके विष्णु प्रभाकर। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मोहन राकेश रचनाकार हैं। तो हम लोग को बताना है कि मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिएगा भारतेंदु युग के, दूसरा आपका देगा शुक्लोत्तर युग के, तीसरा आपका देगा शुक्ल युग के और चौथा आपका देगा द्विवेदी युग के। तो मोहन राकेश रचनाकार हैं किस युग के, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि मोहन राकेश आपको जो रचनाकार हैं आपको हो जाते हैं शुक्लोत्तर युग के। तो इस पर आप लोग सही टी लगा देंगे कि मोहन राकेश आपके शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। तो इस प्रकार से ये वाला भी जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि निंदा रस निबंध के लेखक हैं। तो हम लोग को क्या बताना है, निंदा रस निबंध के लेखक का हम लोग को यहाँ पर नाम बताना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए होता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा आपका देगा प्रेमचंद्र, तीसरा आपका देगा हरिशंकर परसाई और चौथा आपका देगा जैनेन्द्र कुमार। तो निंदा रस निबंध के जो लेखक हैं वो आपके हो जाते हैं यहाँ पर हरिशंकर परसाई। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, अपने दिमाग में इसको रख लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और साथ ही में जब आप लोग कमेंट करते हुए जाओगे तो फिर आपको ये चीज़ें याद होती रहेंगी। यदि आप लोग कॉपी में नहीं भी लिखते हो फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ये चीज़ें आपके दिमाग में याद होती रहेंगी जैसे जैसे आप कमेंट करोगे, क्योंकि आपको पता हो कौन से क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता रहे हो। और जो कमेंट करना है उसको भी एक तरीके से करना है। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका निंदा रस निबंध के लेखक हैं, तो इस प्रकार से आप लोग केवल हरिशंकर परसाई नहीं लिखोगे कमेंट में। कमेंट में आप लोग लिखोगे निंदा रस निबंध के जो लेखक हैं वो आपके हैं हरिशंकर परसाई। इस तरह से जब कमेंट
करोगे ना तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। अगर केवल आप लोग हरिशंकर परसाई लिख दोगे तो फिर बाद में आप भूल सकते हो कि आखिर किसके लेखक थे हरिशंकर परसाई। लेकिन जब आप लोग साथ में एक सेंटेंस में लिखोगे कि निंदा रस निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, तो आपको बेहतर तरीके से याद रहेगा। तो चलिए अब हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं, तो हम लोग को बताना है परीक्षा गुरु के लेखक। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा सदल मिश्र, दूसरा आपका देगा लक्ष्मण सिंह, तीसरा आपका देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा आपका दिया गया श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु के लेखक आपके हो जाते हैं श्रीनिवास दास, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा देंगे और साथ ही में कमेंट करके बताइएगा किसको किसको इसका आंसर पहले से पता था। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि हिंदी की प्रथम कहानी है। ये भी हम लोग को बताना है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा इंदुमती, दूसरा आपका देगा आकाशदीप, तीसरा आपका देगा वातायन, चौथा आपका देगा वोल्गा से गंगा तक। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो आपकी हो जाती है इंदुमती, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। और जिसको भी इसका आंसर नहीं पता था इसको आप लोग याद कर लो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ प्रथम है, उसको तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। जैसे कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो इसी प्रकार से आपको जो प्रथम वाली चीज़ें हैं उनको भी याद करके रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसे भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में एक बार। फिर हम लोग यहाँ पर अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी हम लोग को देखना है। तो इस प्रकार से मैंने अभी तक आपको यहाँ पर 10 प्रश्न करवा दिए हैं, 10 आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना शुरू कर देते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप लोग इसे मिस मत करिएगा। टोटल 80 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, 80 प्रश्न आपके लिए ज़्यादा नहीं होते हैं। एक दो बार आप लोग रिपीट करोगे तो आपको 80 के 80 प्रश्न सारे अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और ये चीज़ आपको याद ही करनी पड़ेगी। अगर आप लोग याद नहीं करोगे तो फिर आपके यहाँ पर 10 नंबर आपकी बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही इफेक्ट डालेंगे आपके कह सकते हैं कि स्कोर में। तो इसीलिए आप लोग इसको तैयार करो, 80 के 80 प्रश्न को देखो, अपनी कॉपी में नोट करो, तैयार करो। अगर नहीं नोट कर सकते हो तो टिक लगाओ कहीं पर, या फिर याद करते हुए चलो वीडियो को देखो, तब भी आप अपने दिमाग में 2-3 बार इसको रिपीट करते हुए चलो, ताकि ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन था कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, इसमें पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया बालकृष्ण भट्ट, दूसरा आपका देगा ठाकुर जगमोहन सिंह, तीसरा आपका देगा राय कृष्णदास और चौथा आपका देगा राजा शिव प्रसाद। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो आपको हो जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे इस प्रकार से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, यानी कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हम लोग को बताना है। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिसको भी इसका आंसर पता है आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। फिर हम लोग इसमें ऑप्शन को देखेंगे, फिर हम लोग इसमें सही ऑप्शन को देखेंगे। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया आपका देगा राजा शिव प्रसाद, दूसरा आपका देगा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा आपका देगा पंडित लल्लू लाल और चौथा आपका देगा राधाचरण गोस्वामी। तो ब्राह्मण पत्र के पत्रिका के जो संपादक हैं वो आपको बताते हैं प्रताप नारायण मिश्र। इस नाम को आपको ध्यान रख लेना है, प्रताप नारायण मिश्र, क्योंकि ये जो ब्राह्मण पत्रिका होती है इसका भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बनता है। फिर हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया जीवनी साहित्य, दूसरा आपका देगा कहानी, तीसरा आपका देगा आत्मकथा और चौथा आपका देगा डायरी। तो जो आपको कह सकते हैं कि मेरी असफलताएं जो रचना है किस विधा की रचना है वो चीज़ हमको इसमें बतानी है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका मेरी असफलताएं हैं वो आपकी आत्मकथा विधा की रचना है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हिंदी एकांकी के जनक कौन है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है जगजीश चंद्र, दूसरा आपका देगा उदय शंकर भट्ट, तीसरा आपका देगा विष्णु प्रभाकर और चौथा आपका देगा राम कुमार वर्मा। ये नाम आपको याद रखना है कि हिंदी एकांकी के जो जनक माने जाते हैं वो आपके माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि रानी केतकी कहानी के लेखक हैं। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए कि रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा इंसा अल्लाह खान, दूसरा आपका देगा सदल मिश्र, तीसरा आपका देगा मुंशी प्रेमचंद्र, चौथा आपका देगा मुंशी सदासुख लाल।
तो जो रानी केतकी की कहानी है, इसके जो लेखक हैं वो आपके हैं इंसा अल्लाह खां। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा दोगे। और इस प्रकार से इस पेज पर भी हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। तो इसे यदि आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। और इसके अलावा ये भी आप लोग कमेंट करके बताना कि जो मैंने आपको इस वीडियो में 15 प्रश्न कराए हैं, उसमें से कितने प्रश्न के आंसर आपको पहले से पता थे। और जिसको भी आप लोग पता थे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।